तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में बाबूजी अपनी नौकरानी शीला को आवाज लगाते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत दिन से शर्मा जी से नहीं मिला हूँ, मैं उनके घर जा रहा हूँ, तब तक तुम लीजा को गांव घुमा दो। नौकरानी बोलती है, ठीक है बाबूजी, लेकिन मेरा थोड़ा सा काम है, उसे करके फिर मैं चली जाऊंगी। जिसके बाद बुड्ढा बाहर चला जाता है। इसके बाद भाभी को मार्केट में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़का भाभी को कमेंट करने लगता है और उसी के साथ वो भाभी को छेड़ने लगता है। जिसके बाद तभी वहाँ पर हम बाबूजी को देखते हैं। बाबूजी आ जाते हैं और उस लड़के की अच्छे से पिटाई कर देते हैं और बोलते हैं, जब तक इसका पहरेदार जिंदा है ना, तो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। वो मेरी बहू है और मैं उसका पहरेदार हूँ। जिसके बाद वो बहू के साथ घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद लीजा रूम में होती है और अपने बाबूजी की बातों को याद करने लगती है, वो दूध वाली बात, और यहाँ पर वो इस तरह अपनी बहू को उस गुंडे से बचाते हैं। वो सब बातें बहू के दिल में घर कर चुकी थी। इसके बाद बाबूजी आवाज लगाते हैं, राजीव, और बहू के रूम में घुस जाते हैं। बहू बोलती है, बाबूजी वो तो बाहर गए हैं, अब बताइए कुछ काम हो तो मुझसे बोल सकते हो। वो बोलता है, नहीं, मुझे राजीव से ही काम। वो बाबूजी को मार्केट में जो हुआ उसके लिए धन्यवाद देती है। तो बाबूजी बोलती है, ये तो मेरा फर्ज था एक पहरेदार का, एक पहरेदार होने के नाते मैंने तुम्हें बचाया, आपने अपना फर्ज पूरा किया, आप मुझे मेरा फर्ज पूरा करने दो। जिसके बाद वो बाबूजी के काफी करीब आ जाती है और उनसे रोमांटिक होने लगती है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं, दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। जो सुख लीजा को उसके पति से काफी समय से नहीं मिला था, वो सुख आज उसके बाबूजी ने दे दिया था। दोनों चरम सुख पा लेते हैं। उनका कार्यक्रम चल ही रहा था कि तभी लीजा का पति भी रूम में आ जाता है और वो उन्हें एक साथ देख लेता है। तो बाबूजी से बोलता है, बाबूजी ये सब करते हुए आपको शर्म नहीं आई? वो तो अनजान थी, लेकिन आप तो। इस पर बुड्ढा बोलता है, बेटा मैंने तो एक पहरेदार होने का फर्ज निभाया है। जिसके बाद वो अपनी पत्नी से बोलता है, चलो यहाँ से, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। इस पर लीजा बोलती है, नो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे इनके साथ ही रहना है। राजीव बोलता है, पहली बार देख रहा हूँ पिताजी, आपने बहुत गलत किया है। बुड्ढा बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया बेटा, मैंने तो बस रीति रिवाज और परंपराएं निभाई हैं जो सदियों से चली आ रही है। राजीव बोलता है, भाड़ में गए आपके रीति रिवाज। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और उसका पिता और बहू चिल्लाते रह जाते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और बाहर चला जाता है। बाहर हम तृप्ति को देखते हैं, जिसके बारे में बाबूजी ने काफी सोचा हुआ था। उस टाइम तृप्ति उसका साथ देती है और वो तृप्ति को लेकर वहां से फुर हो जाता है। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाइयों। धन्यवाद।